नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिको 247। नाउ व्हाइट हाउस की चमकदार दीवारों के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंडिया एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा दीपक जला रहे हैं। और उससे पर ट्रंप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट पर्सन, ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड। अब ये सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ दिवाली सेलिब्रेशन था या फिर इसके पीछे कूटनीतिक सिंबलिज्म और पावर मैसेज छुपा था? क्योंकि दोस्तों, ऐसी बातें यूं ही नहीं होती। हर मुस्कान, हर हैंडशेक के पीछे एक जियोपॉलिटिकल मीनिंग होता है। एग्जैक्टली आज हम बात करने वाले हैं उस फाइट हाउस के दिवाली मूवमेंट की, जो सिर्फ एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि इंडिया यूएस रिलेशन का एक नया सिग्नल भी था। वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में इस बार कुछ बहुत खास हुआ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दिवाली मनाई और उनके साथ बैठे थे इंडिया के एम्बेसडर टू दी यूएस विनय मोहन क्वात्रा। अब देखिए, ये पहला मौका नहीं था जब व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई गई, लेकिन हर बार उसका पॉलिटिकल सिंबलिज्म थोड़ा अलग होता है। इस बार जो बात सबसे खास थी वो थी क्वात्रे ने ट्रंप को पीएम मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और कहा कि वे डीपली ऑनर्ड है इस जेस्चर से। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि जब कोई इंडियन एम्बेसडर व्हाइट हाउस में जाकर दिया जलाता है तो ये सिर्फ फेस्टिवल की बात नहीं होती, ये डिप्लोमेसी का एक सॉफ्ट पावर स्टेटमेंट होता है। एग्जैक्टली ये वो मोमेंट है जब कल्चर को डिप्लोमेसी के साथ ब्लेंड किया जाता है। ये वो तरीका है जिससे इंडिया अपने कल्चरल सुपर पावर आइडेंटिटी को अमेरिका जैसे देश में शोकेस करता है। और बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने हेडलाइंस बना दी। ट्रम्प ने कहा नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट पर्सन, ए ग्रेट फ्रेंड। नाउ ये लाइन सुनने में तो सिंपल लगती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में इसका मतलब बहुत गहरा है। क्योंकि याद कीजिए, जब जब यूएस इंडिया रिलेशन पीक पर पहुंचे हैं, वहां लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री ने बड़ा रोल निभाया है। मोदी ट्रम्प का रिश्ता भी ऐसा ही था। 2019 में हाउडी मोदी इवेंट याद है ना, दोनों लीडर्स ने स्टेज शेयर किया था और क्राउड ने अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे लगाए थे। दैट वाज नॉट नॉर्मल, दैट वाज मैसेजिंग। ट्रम्प हमेशा से मोदी को स्ट्रॉन्ग लीडर कहते रहे हैं, पर सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ दोस्ती की बात थी या फिर इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन भी थी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ट्रम्प ने इवेंट के दौरान खुद कहा, आई जस्ट स्पोक टू योर प्राइम मिनिस्टर टुडे, वी टॉक अबाउट ट्रेड एंड ऑल्सो अबाउट नो वार्स विथ पाकिस्तान। एग्जैक्टली अब ये स्टेटमेंट कैजुअली नहीं आया था, क्योंकि जब ट्रम्प कहते हैं नो वार विथ पाकिस्तान, वो इनडायरेक्टली वे में रीजन के टेंशन की बात कर रहे होते हैं। ये वो समय है जब साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान रिलेशन काफी हिटेड थे, खासकर बॉर्डर इंसिडेंट और कश्मीर इश्यू के बाद। और ट्रम्प यहाँ पर खुद ये मेंशन कर रहे हैं कि उन्होंने मोदी से पीस पर बात की। तो अब इमेजिन कीजिए, व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन चल रही है, लाइट्स जल रही है, और उसी वक्त ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि नो वार्स विथ पाकिस्तान। ये सिर्फ एक फेस्टिवल इवेंट नहीं था, ये एक डिप्लोमेटिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था। अब बात करते हैं उस सिंबलिक दिया की जो ट्रम्प ने जलाया। उन्होंने कहा, वी लाइट द दिया एज ए सिंबल ऑफ फेथ इन द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, नॉलेज ओवर इग्नोरेंस एंड गुड ओवर इविल। वेल, सुनने में तो बहुत स्पिरिचुअल लगता है, पर अगर आप इसे जियो पॉलिटिकली डिकोड करें तो बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लाइट ओवर डार्कनेस मतलब एक मैसेज ऑफ पीस, डेमोक्रेसी और शेयर वैल्यू। नॉलेज ओवर इग्नोरेंस मतलब पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। और गुड ओवर इविल, अब ये फ्रेज हमेशा पॉलिटिक्स में एक सटल पॉइंटर होता है, क्योंकि एवरी लीडर्स बिलीव्स दे आर अलायंस रिप्रेजेंट द गुड साइड। तो क्या ट्रम्प इनडायरेक्टली इंडिया यूएस पार्टनरशिप को लाइट बता रहे थे और शायद चाइना या पाकिस्तान जैसे रीजन्स को डार्कनेस के सिंबल में दिखा रहे थे? एग्जैक्टली यही है डिप्लोमेसी की कला, जहाँ शब्द सिंपल होते हैं लेकिन मीनिंग गहरे होते हैं। और बात करते हैं उस फैक्टर की
जिसने इस पूरे इवेंट को पॉलिटिकल रूप से और भी पावरफुल बना दिया। द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने इंडियन अमेरिकन के लिए स्पेशल रीटिंग्स दी और ये कम्युनिटी अब करीब 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग है। अब आप जानते हैं ये डायस्पोरा सिर्फ कल्चरल नहीं है, ये पॉलिटिकल पावर भी है। अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन्स में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ चुका है। कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, इन राज्यों में इनकी पॉपुलेशन पॉलिटिकल नैरेटिव को इम्पैक्ट करती। तो जब ट्रम्प दिवाली मनाते हैं तो वो सिर्फ गुडविल नहीं दिखा रहे हैं, वो वोट बैंक डिप्लोमेसी भी खेल रहे होते हैं। ये वही सॉफ्ट पावर है जो भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है, जहां इंडियन कल्चर और डायस्पोरा टुगेदर यूएस पॉलिसी सर्कल में प्रेजेंस बना रहे हैं। अब इवेंट में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, ट्रम्प के साथ वहां मौजूद थे कुछ रिकॉग्नाइजेबल इंडियन ओरिजिन फिगर्स। काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर जो है, तुलसी गावाड़ ओडीएनआई डायरेक्टर जो इंडियन ओरिजिन बैकग्राउंड से है, खुश देसाई व्हाइट हाउस डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी जो है, सर्जियो गोर यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन अप इटसेल्फ एक मैसेज है। व्हाइट हाउस में इतनी प्रोमिनेंट इंडियन ओरिजिन फ्रेजेस दिखना ये भी बताता है कि इंडियन अमेरिकन सब सिर्फ ऑब्जर्व्स नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर्स बन चुके हैं। That's a big shift in US power dynamic। और एम्बेसडर क्वात्रा ने जब कहा I was deeply honored to join President Trump and convey greeting on behalf of Prime Minister Modi। तो ये स्टेटमेंट भी सिर्फ फॉर्मल नहीं था, क्योंकि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी में कल्चर और सिंबलिज्म का हमेशा बड़ा रोल रहा है। रिमेंबर योगा डे एट यूएन और रामायण डिप्लोमेसी विथ एशियन नेशन, या फिर दिवाली एट टाइम स्क्वायर, ये सब इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी के अंडर आता है। सो व्हाइट हाउस में दिया जलाना भी एक तरह का सिंबॉलिक हैंडशेक था, जहां इंडियन ट्रेडिशन को अमेरिकन पॉलिटिकल सेंटर में जगह दी गई। और जरा पीछे चलते हैं, पहली बार व्हाइट हाउस में दिवाली 2003 में जॉर्ज बुश के समय मनाई गई थी, और फिर ओबामा ने उसे फॉर्मलाइज किया, तो उन्होंने तो दिया खुद जलाया और हैप्पी दिवाली का वीडियो मैसेज भी दिया था। ओबामा एरा में इसे ऑफिशियल यूएस हॉलिडे की तरह सेलिब्रेट किया गया। ट्रम्प ने इसे आगे बढ़ाते हुए इसे एक पॉलिटिको कल्चरल रिज बना दिया, जहां इंडिया यूएस फ्रेंडशिप को लाइट ईयर सिंबल से शोकेस किया गया। देखिए, जब ट्रम्प और मोदी की केमिस्ट्री स्ट्रांग दिखती है तो दुनिया के दूसरे देशों को भी इसका मैसेज जाता है, खासकर चाइना को, क्योंकि 2020 के बाद से इंडिया चाइना बड़े टेंशन बढ़े थे और उसी समय यूएस ओपनली इंडिया के साथ खड़ा दिखा। सो यस, दिवाली सेलिब्रेशन में भी एक सिंबॉलिक एंटी चाइना टोन छिपा हुआ था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी अलायंस का सॉफ्ट एक्सप्रेशन था। और सोचिए, एक तरफ ट्रम्प दिया जला रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन डायस्पोरा क्लैपिंग कर रही है, और मीडिया में हेडलाइन बनती है ट्रम्प सेलिब्रेट्स दिवाली विथ इंडियंस एम्बेसडर। और सवाल ये उठता है, क्या इस तरह के इवेंट्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट होता है? दिवाली सेलिब्रेशन जैसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी इवेंट्स से नेशन के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग बढ़ता है, कल्चरल अलाइनमेंट पॉलिटिकल ट्रस्ट का फाउंडेशन बनता है। क्वाड जैसी अलायंसेस ने इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की भूमिका बढ़ा दी। सो यस, दैट दिया ट्रम्प ने जो व्हाइट हाउस में जलाया था वो सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं था, वो स्ट्रैटेजिक लाइट थी जो आज भी इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिक्स में चमक रही है। विनय मोहन क्वात्रा का वो डीपली अनर्ड स्टेटमेंट और ट्रम्प का वो ग्रेट फ्रेंड वाला रिमार्क, दोनों मिलकर एक ही मैसेज दे रहे थे, इंडिया और अमेरिका सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि वैल्यूज के दोस्त भी है। एग्जैक्टली यही है मॉडर्न डिप्लोमेसी, जहाँ दिया की रोशनी में जियोपॉलिटिक्स की छाया छिपी होती है।